किसी जमाने में एक पुराना गांव जो ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ था, वहां रहता था एक बूढ़ा किसान अपने 2 आलसी बेटों के साथ। गरीब किसान के पास अपने घर के पास एक छोटी सी जमीन थी और वो उसी पर दिन भर कड़ी मेहनत करता था। लेकिन उसके बेटे हर वक्त ऐशो आराम की जिंदगी और सोने चांदी के सपने देखते रहते थे। एक दिन बूढ़ा किसान सोचते हुए कहता, मेरे आलसी बेटों ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। पता नहीं मेरे बाद इनका क्या होगा रे भगवान। बाद में उस बूढ़े किसान को अचानक एक तरकीब सूझी और वो कहने लगता है, ओह, इससे बात बन जाएगी। सुनो बच्चों, मुझे पता है कि तुम्हें सोने का बहुत शौक है। ये भी कोई पूछने की बात है पिताजी? सोना किसे पसंद नहीं होता है। हम भी बहुत पसंद करते हैं सोने को। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मैंने काफी समय पहले अपने खेत में एक सोने से भरा घड़ा गाड़ा। मरने से पहले मैं तुम दोनों को उसे देना चाहता हूँ। क्या ये बात सच है पिताजी? सोने से भरा घड़ा भी होता है? वो कितनी गहराई में है और कौन सी जगह पर है वो पिताजी? बेटों ने सवाल किया। प्यारे बच्चों, इस बूढ़े को माफ करना, मैं वो जगह भूल गया हूँ। तुमको सोना पाने के लिए सारी जमीन पर हल जोतना होगा। सुबह होते ही मुर्गा बांग देता है और दोनों बेटे मिलकर साथ में खेत में जाकर हल जोतने लगते हैं। उनमें से एक बेटा बैल को चलाता है तो दूसरा खेत में बीज बोता है और वे दोनों कड़ी मेहनत करने लगते हैं और वो पसीने में नहाने लगते हैं। उन दोनों बेटों को देखकर बूढ़ा किसान बहुत खुश होने लगता है और दिन छिपने तक वे कड़ी मेहनत करते हैं और किसान से कहते हैं, अरे पिताजी, हमने तो पूरी जमीन जोत डाली, हम बहुत थक गए हैं। लगता है सोना काफी गहराई में होगा, इसलिए हमें नहीं वहां तक पाया। चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। अगले दिन बूढ़े किसान ने अपने बच्चों से खेत में बीज बोने को कहा। इन बीजों में से मजबूत जड़ें निकलेंगी जो सोने तक पहुंचेंगी और तुम उस सोने को आसानी से निकाल पाओगे। बेटों ने ऐसा ही किया और जब खेत में फसल ना उगी तो दोनों बेटे उसको देखकर बड़े ही निराश हुए। बीजों को पानी देता रहना पड़ता है, तभी पौधे उगेंगे। सोना पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे पिताजी। ऐसा बेटों ने कहा, लेकिन अगले दिन से हालात बदलने लगे। बूढ़े किसान के बेटे अब अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। पिताजी, गीली मिट्टी की पीली पीली खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है। वो हर रोज काम करने लगे, फसल के कटने लहराते खेतों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। तभी किसान आता है और कहने लगता है, बच्चों, मैं तुमसे इसी सोने की बात कर रहा था जिसे उगाया जाता है। इससे न केवल तुम अपना लाखों करोड़ों लोगों का भी पेट भरोगे, खेती की यही सबसे अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। और दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो किसान बनकर मेहनत करने लगे।